राम जी कहते हैं, पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसे तुम अकुलाए हो, क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है। मेरे पिता को, माँ पिताजी को क्या हो गया माँ। समझ रहे हो आप किस घर में हो रहा है ये सब? जिस घर ने कभी दुख नहीं देखा था। माताओं, छोटी छोटी बातों पर कभी घबराना मत, क्योंकि दुख सबके घर आता है। भगवान के घर को भी नहीं छोड़ता दुख। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना। तो राम जी आए, दशरथ जी को देखा, देखकर कहते हैं, पिताजी तात क्या हुआ? दुख पहली बार देखा है मैंने, क्या हुआ है आपको? तो दशरथ जी तो मुंह ने कुछ बोले नहीं। कैकेयी कहती है, ये तुम्हारी वजह से दुखी है राम, इनके दुख का कारण तुम हो। राम जी ने कहा, माँ आंखों में आंसू आ गए, ऐसा ना कहो। मेरी वजह से अगर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो मेरा मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही हो आप? मैंने क्या किया है मुझे बताओ तो। मैं किस आग में कूद जाऊं, मैं किस पहाड़ से गिर जाऊं, क्या मैं खुद को खत्म कर लूं? मेरी वजह से मेरे पिता रो रहे हैं, क्या हुआ है? तो कैकेयी संभली और अपने शब्द वापस लेकर कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे मोह की वजह से दुखी हैं। तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए मैंने 2 वरदान मांगे तो ये गिर पड़े। क्या मांग लिया माँ ने? आहा, सुनिएगा, क्या मांग लिया माँ ने? बोले, राम मैंने मांगा है कि जो तुम राजा बनने वाले हो कल, तो तुम राजा ना बनो, तुम्हारी जगह भरत को राजा बनाया जाए। मैंने पहला वरदान मांगा है। राम जी उछल पड़े, खुश हो गए। क्या बात, कोई बात, इतनी सी बात। अरे पिताजी, चक्रवर्ती सम्राट होकर इतना सा निर्णय बदलने में इतना सोच रहे हो? कैकेयी कहती है, दूसरा तो सुनते जाओ। राम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से मुकुट अपने भाई के सिर पर रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिता उठो, तैयारी करो, भरत राजा बनेगा। क्या बात है? दशरथ जी मन में सोच रहे, वही तो दिक्कत है कि ये तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मुकुट रखो। दूसरा वरदान सुनो राम। कैकेयी कहती है, दूसरा तो सुनो। दूसरा क्या है? राम मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। संतों में रहो, साधुओं में रहो, तीर्थों में रहो, कहीं भी रहो, अयोध्या से दूर जाओ। यहाँ राम नहीं, भरत राजा बनेंगे और तुम जाओगे वनवास। इतना सुना तो राम जी गंभीर हो गए, एकदम ऐसे गंभीर, कुछ नहीं बोले। क्या हुआ राम? इसको सुन लेना बस ध्यान से। राम जी कहते हैं, माँ ये जो पाताल घुटकुरी के लोग बैठे हैं सामने, और ये जो अयोध्या के लोग मुझे कभी कभी मिलते थे, ये कहते थे, राघव कैकेयी के प्रेम में बहुत भेदभाव है। वो एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे से कम प्रेम करती है। लेकिन मैं मानता नहीं था कि राम और भरत में क्या माता कैकेयी भेदभाव कर सकती है। ये कहते थे लोग मुझसे, करती है, मैं नहीं मानता था। पर आज आपने वरदान मांगकर ये साबित कर दिया कि आप एक से ज्यादा प्रेम करती हो और दूसरे से कम, ये आपने साबित कर दिया है। तो राजा दशरथ को लगा, राम अगर विरोध कर देगा, ये विरोध के स्वर हैं, विरोध कर देगा तो काम बन जाएगा। यही मना कर दे कि नहीं जाना, वरदान दिए पिताजी ने तो पिताजी को भेजो, नहीं क्यों जाऊं? हो सकता था ये भी। दशरथ जी ने सुना ना राम जी क्या बोल रहे हैं, बोले भेदभाव किया है आपने 2 भाइयों के बीच में, एक से ज्यादा प्रेम करती हो, एक से कम करती हो। तो दशरथ जी थोड़ा थोड़ा, उनको अभी प्राण आए, उनने का अभी भी मामला संभाला जा सकता है अगर राम विरोध कर दे। तो कैकेयी कहती है, कैसे? तो राम जी कहते हैं, माँ जिससे ज्यादा प्रेम करती हो वो भी तुमने जता दिया, और जिससे कम करती हो वो भी तुमने बता दिया। बोले, किससे ज्यादा प्रेम करती हो, किससे कम प्रेम करती हो? तुमने बड़ा भेदभाव किया है। अरे तुम तो बचपन से ही जानती हो मुझे कि मैं संतों की सेवा करने में सुख मानता हूँ, साधुओं की सेवा करने में सुख मानता हूँ। तो जिससे ज्यादा प्रेम करती हो उसको तो तुमने वनवासी बना दिया, और जिससे कम प्रेम करती हो कांटों से भरा हुआ ताज उसके सिर पर रखवा दिया। तुम क्यों मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरी जगह भरत को फंसा दिया तुमने? तुम जानती थी ना कि भरत कभी राजा नहीं बनना चाहता। इतना प्रेम करती हो मुझसे कि मुझे बचाने के चक्कर में अपने बेटे को फंसा दिया। समझ में आया आपको राम जी क्या बोल रहे हैं? कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो और अपने बेटे से कम। अगर ऐसा ना होता तो तुम भरत के लिए राज्य कभी ना मांगती और मेरे लिए वनवास कभी ना मांगती। ऐसे हैं मेरे राम, ये है मेरे राम।
मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मुझे जंगल भेज रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे वो पसंद है, संतों की सेवा। लेकिन मेरे भरत का क्या कसूर था? उसे क्यों राजपाट में उलझा दिया? वो तो साधु है, वो सज्जन है, इसलिए तुमने मुझसे बड़ा प्रेम किया है। सोचो जरा, तभी तो अयोध्या के अंदर धूम मची है। चित्र थोड़ी पूजा जा रहा है, चरित्र पूजा जा रहा है, व्यक्तित्व की पूजा हो रही है। कैसा होना चाहिए बेटे को? मैं जाऊंगा वन में, खुशी खुशी जाऊंगा, मेरे भाई का ख्याल रखना। और इतना कह करके आज्ञा लेकर चल दिए। जाने के लिए तैयार हुए तो माता सीता को खबर मिली। वो कहती है मैं भी जाऊंगी। मैं तो राम जी कहते क्या करोगी तुम जंगल में? वहां राक्षस होंगे, सब प्रकार की बातें होंगी, विविध प्रकार की तकलीफें होंगी। तो सीता जी कहती है आप अगर जंगल में हो तो मुझे अयोध्या में नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पति कांटों पर चल रहे हैं और मेरे पिता ने समझाया है कि पति के सुख में ही पत्नी का सुख है। लक्ष्मण जी को खबर हुई, लक्ष्मण जी आ गए, भैया 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 कहाँ है राजा दशरथ? बुलाओ, अभी युद्ध कर लेता हूं मैं। अब भरत को भी संदेश दे दो, आ जाएगा वो भी। सबको बुला लो, सबको लाओ इधर, अब भी लाओ इधर, इधर लेके आओ, सबको लाओ। राम जी कहते हैं लखन अपने पिता के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी साथ में जाऊंगा। तो राम जी कहते हैं जाओ अपनी माता जी से पूछ कर आओ, अगर सुमित्रा जी कह दे तो तुम जा सकते हो। बड़ा प्यारा प्रसंग है, मैं आपको कुछ छोटे से मैं सुना रही हूँ बस, कि वो जाते हैं लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास। माता सुमित्रा रंगोली बना रही थी और दासियों से कह रही थी राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। तो बहुत वो सबसे पहले मेरे कमरे में आएगा राजा बन के, अच्छी रंगोली बनाओ, अच्छी तैयारी करो। लक्ष्मण जी ने देखा तो पांव आगे नहीं बढ़े उस महावीर के। महाबली आज हार गया। माँ बेटा लखन क्या हुआ? तू जल्दी से स्नान कर ले, भोजन कर ले, कुछ खा ले, राम राज्याभिषेक में बहुत देर लगेगी। नहीं माँ, भैया राजा नहीं बन रहे, वन में जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही है, माता कैकेयी ने विघ्न किया है, मैं भी जाऊं? ये पूछते समय कैसा भाव है? धक 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 की मना ना कर दे। मना कर देंगे तो राम जी नहीं ले जाएंगे। दुख कितना भैया, 14 पल के लिए, 14 सेकंड के लिए मेरे राम जी को अकेला नहीं छोड़ा। वो वन में जा रहे हैं, भाभी माता भी जा रही है, मैं जाऊं? पहले तो सुमित्रा संभाला लखन, छत्राणी हो तुम, विचलित मत हो ना, मैं जाऊं? जितने लोग पांडाल में बैठे हैं इस एक शब्द को सुन लेना ध्यान से। सुमित्रा का जवाब, क्या कहा तुमसे राम ने? बोले राम जी कहते हैं कि माता से पूछ के आओ। तो लखन तुमने गलती कर दी बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी? क्यों आया मेरे कमरे में? बोले राम जी ने कहा था। क्या कहा राम ने? राम जी ने, मेरे भैया ने कहा कि माता से पूछ के आओ, तो माता कहेगी तो जाना। तो सुमित्रा जी कहती है लखन अगर राम ने कहा था कि माँ से पूछ के आओ तो बेटा तुझे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, तुझे सीता के कमरे में जाना चाहिए था, क्योंकि तात तुम्हारो मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मैंने तो जन्म दिया है, लेकिन जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन मैंने सीता को तुम्हें बेटे के रूप में समर्पित कर दिया था। तुम कैसे भूल गए? तुम्हें मेरे पास नहीं आना था पुत्र। तुम्हारी माता तो सीता है, इतना त्याग एक अयोध्या का परिवार कर सकता है केवल? तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास क्यों आए? और मुझसे कहते हो कि अयोध्या रुकूं या वन में जाऊं? तो सुमित्रा जी कहती है कौन सी अयोध्या? कहाँ है अयोध्या? लखन इस पूरी दुनिया के लिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। सावधान, सुमित्रा के वचन। लखन इस पूरी दुनिया में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लखन के लिए जहां राम है वहीं अयोध्या है। जो पे राम सिय बन जाई, बेटा अवध तुम्हार काज कछुनाई। अगर राम नहीं है ना तो अयोध्या है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि 500 साल पहले लोगों ने अयोध्या देखी होगी तो देखी होगी, 500 साल से अयोध्या थी नहीं। राम आए तब अयोध्या वापस बनी है। 22 जनवरी 2024 श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जिस दिन राम आए हैं उस दिन अयोध्या बनी है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, लिख लीजिए रामचरितमानस अयोध्या कांड।
73वां दोहा दूसरी चौपाई। अवध तहा जहाँ राम निवासु। राम जी अयोध्या में नहीं रहते, जहाँ राम रहते हैं वो स्थान अयोध्या हो जाता है। चाहे वो जंगल हो, वो महल हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, जहाँ राम है वो अयोध्या है। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझसे पूछते हो कि जाऊं ना जाऊं? और एक बात सुन प्यारे, ये जो राम जी वन में जा रहे हैं तेरी वजह से जा रहे हैं। तू ना होता तो राम वन में ना जाते। ओहो कितनी बड़ी बात। तुम्हारे काज राम बन जाए। पढ़ लेना ये चौपाइयां घर जाकर। तुम्हारे काज, सुमित्रा और लक्ष्मण का संवाद गजब का। तुम्हारे काज राम बन जाई, दूसरा है तू तात का चुनाई। तुम ना होते तो राम जी वन में जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने तलवार निकालकर अपनी गर्दन पे रख के कहा, तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से जा रहे हैं, मेरी वजह से। ये सब कलंक का कारण मैं हूँ। बोले नहीं, सुन, राम वन में क्यों जा रहे हैं? बोले सही तो बात तो ये है कि राक्षसों को मिटाने के लिए। राक्षसों को क्यों मिटाना है? बोले रावण का वध करने के लिए। रावण का वध क्यों करना चाहते हैं? बोले धरती पर वजन लग रहा है ना, इसीलिए। सुमित्रा जी कहती है सब तो बहाने हैं। धरती को वजन नहीं लग रहा, वजन तो धरती उठाने वाले को लग रहा है। और धरती किसने उठाई है? बोले शेषनाग ने धरती रखी है। शेषनाग कौन है? बोले मैं। राम जी वन में जाएंगे, रावण का वध करेंगे, धरती को नहीं, अरे तेरा वजन हल्का करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। इनका कारण तो तू है, तुम्हारे ही काज राम बन जाए। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ पैर पकड़ के कहते हैं मैं जाऊं? हाँ बेटा जा। सावधान लखन, जा तो रहा है बेटा, लेकिन ख्याल रखना। आहा क्या बात, ख्याल रखना। आप इन 7 दिनों में मेरी राम कथा में क्या सुनते हैं और बातें, ये जो आप सुन रहे हैं, ये मेरा सबसे मुख्य प्रसंग है। ये प्रसंग एक केवट जब आता है, एक भरत जब आते हैं, एक शबरी, हर प्रसंग अपने आप में बड़ा है, लेकिन ये तो मुझे गजब का है। ध्यान से सुनना। बेटा जा तो रहे हो, लेकिन ख्याल करना। किस बात का ख्याल करना? बोले जंगल में 14 वर्षों तक राग मत करना, रोष मत करना, ईर्ष्या मत करना, अहंकार मत करना और मोह मत करना। बस इतना सुनना है हमको आज। क्या मत करना? राग मत करना बेटा। किससे राग नहीं करना? बोले अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी और पत्नी के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम अपने भाई की सेवा में जा रहे हो, तो जाओ तो पूरे जाना। ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ और दिल यहाँ रह जाए उर्मिला के पास। उर्मिला से राग मत रखना, जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम मुड़ मुड़ कर देखो, पलट पलट कर देखो उर्मिला की ओर, ऐसा ना करना। पूरे जाना, पूरी निष्ठा से सेवा करना, तो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं स्वीकार है। राग उर्मिला से मत करना, सुन रहे हो ना? रोष मत करना बेटा। रोष किससे नहीं करना? बोले दुनिया कितना भी बुरा बोले, पर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द कैकेयी माता के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। माँ से कभी भी रोष मत करना, क्रोध मत करना, माँ से निंदा मत करना, कैकेयी की बुराई कभी मत करना। और माता ने जो समझाया, लक्ष्मण ने उसका पालन किया, उसका प्रमाण है रामचरितमानस अयोध्या कांड 51 दोहा दूसरी चौपाई। कि वो निषाद कहता है, निषाद ने कहा कि कैकेयी तो बहुत बुरी है, कैकेयी तो बहुत खराब है, कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी ने वैसा कर दिया। तो लक्ष्मण जी को याद आ गया, माँ ने सिखाया था बुराई नहीं करना। तो वो कान पे हाथ रख के क्या कहते हैं? भैया मेरे को नहीं पता, मेरे से बात मत करो। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, कोई अच्छा बुरा नहीं है, निज कृत करम भोग सब रहता। इतना कह के बात ही खत्म कर दी। एक शब्द बोला क्या कि कैकेयी बुरी है? क्यों नहीं बोला? माता ने समझाया है, रोष मत करना। तीसरा, ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या किससे नहीं करना? मेरा भरत साधु है, आसमान से आग बरस सकती है, पीछे तक बैठे लोग सावधान, बालू रेत से तेल निकल सकता है, धरती में से अंगारे फूट सकते हैं, समुद्र का पानी मीठा हो सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन भरत अयोध्या का राज्य पद स्वीकार कर ले, ये कभी नहीं होगा। इसका विश्वास रखना, भरत कभी भी राजा नहीं बनेगा। मुझे अपने बेटे पर विश्वास। भरत से बेटा कभी ईर्ष्या मत करना। ये मत सोच लेना कि मैं तो इधर जंगल जंगल भैया के साथ भटक रहा हूँ और वो मेरा भाई गादी पर बैठ के काजू बादाम खा रहा होगा।
मत करना बेटा, ईर्ष्या मत कर लेना भरत से। लक्ष्मण जी कहते नहीं करूंगा। सिखाकर भेज रही है ना, आप अपने बच्चे को पिकनिक भेजते हो, स्कूल भेजते हो, समझाते हो ना बेटा ये मत करना, ये मत करना, रूल बुक यू हैव टू फॉलो इट, इसके बाद तुम जा सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर। क्यों? तुम नहीं मानोगे तुम नहीं जा सकते, तुमको फॉलो करना पड़ेगा।